हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बैलेंसिंग अंग है। और विकल्प हमारे पास में है युष्टेकी नलिका, कोर्टी अंग, प्रघाण उपकरण या इसी को हम कहते हैं वेस्टिबुलर उपकरण। और अंत में हमें दिया हुआ है कर्णास्थियों। अब सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित होगा बैलेंसिंग अंग से। बैलेंसिंग अंग से। और ये कहाँ पे उपस्थित होगा? कान से संबंधित है। कान से संबंधित है। अब हम बात करते हैं दिए गए विकल्पों के विषय में। देखिए, पहला जो विकल्प हमें दिया हुआ है वो यहाँ पर दिया हुआ है युस्टेकी नलिका। अब युस्टेकी नलिका के बारे में यदि हम देखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि कान से हमारे गले तक जो भी एहसास होता है, या हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो जिन चीज़ों का हमें या जो चीज़ें हमें महसूस होती हैं, जो भी हमें महसूस होता है वह युस्टेकी नलिका द्वारा ही होता है। युस्टेकी नलिका द्वारा होता है। और ये हमने देखा हुआ भी है कई बार, जब हम कान वगैरह की जब साफ सफाई वगैरह करवाते हैं या कान के अंदर कोई दवाई वगैरह डलवाते हैं, तो उसका जो हमें एक तरीके से महसूस है वो हमारे गले तक हमें दिखाई देता है। तो युस्टे की नलिका से इसका आंसर नहीं बन पाएगा। तो हम बात करते हैं अब विकल्प बी के बारे में। विकल्प बी जो हमें दिया हुआ है वो है हमारे पास में कोर्टी अंग। अब कोर्टी अंग को अगर हम समझना चाहें तो यह जो अंग होता है तो हम लिख सकते हैं यह अंग कोक्लियर। इसकी संरचना को हम अभी समझते हैं कि निचले हिस्से में या निचली झिल्ली में होता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जैसे कि भूल भुलैया जैसी संरचना होती है, भूल भुलैया के कुंडलित भाग को कुंडलित भाग को क्या कहा जाता है? कोचेला कहा जाता है। कोचेला कहा जाता है। अब हम बात करते हैं जो वेस्टिबुलर उपकरण होता है। हम यहां पे लिख सकते हैं वेस्टिबुलर उपकरण कोक्लियर के ऊपर स्थित होता है। ऊपर स्थित होता है। अब हम बात करते हैं विकल्प सी के बारे में। और विकल्प सी में हमें क्या दिया हुआ है? विकल्प सी में हमें दिया हुआ है वेस्टिबुलर वेस्टिबुलर उपकरण। वेस्टिबुलर उपकरण। अब यदि हम इसके बारे में समझें तो वेस्टिबुलर उपकरण जो होता है वो क्या होता है? कान का आंतरिक उपकरण होता है या कान के अंदर की तरफ सम्मिलित होता है। यह उपकरण कान के अंदर या आंतरिक भाग में आंतरिक भाग में होता है। और यदि हम इसके बारे में बात करें तो यह आंतरिक भाग में जहां अर्धवृत्ताकार नहरें होती हैं, क्योंकि हमारा जो कान होता है वो कैसा होता है? भूल भुलैया जैसी संरचना होती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं भूल भुलैया जैसी संरचना में अर्धवृत्ताकार में अर्धवृत्ताकार नहरों में
पाया जाता है जो कि संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। और प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि बैलेंसिंग का कार्य कौन करता है, तो वेस्टिबुलर उपकरण के द्वारा ही बैलेंसिंग का काम होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक बैलेंसिंग अंग है, तो वो हो जाएगा हमारा वेस्टिबुलर उपकरण, प्रघाण उपकरण। तो हम यहाँ पर हमारा उत्तर लिख सकते हैं कि विकल्प सी हमारा सही उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।